बातचीत में शामिल करते हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, आज आप किस तरह के मार्केट फैक्टर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं? ग्लोबली तो बहुत वॉलेटाइल सिनेरियो बन रहा है ट्रेडर्स के लिए। मुझे मार्केट को दो तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, जैसा आप ताहिर से बात कर रहे थे कि एक मीडियम टर्म में चेंज क्या हो रहा है, एक शॉर्ट टर्म। पहले शॉर्ट टर्म में जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, न्यूज़ में लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। मगर मेरा ये मानना है कि वो शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट है, बिकॉज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक हफ्ता नहीं तो 2 हफ्ता आपको पता लग जाएगा कि जियोपॉलिटिकल पहली जो है किस तरह जाने वाली है। तो अगर जियोपॉलिटिकल पहली सुलझ जाती है तो उससे क्या बड़ा इफेक्ट पड़ेगा? उससे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा जी, आपको पता लग जाएगा कि क्रूड कहाँ जाने वाला है और ग्लोबली रिस्क एपेटाइट कहाँ जाने वाली है। मगर वो एक शॉर्ट टर्म है, इसका जो सोल्यूशन है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जैसा मैंने कहा, जल्दी आ जाएगा। फिर एक आपका आता है मीडियम टर्म फैक्टर। मीडियम टर्म फैक्टर आपका क्या होता है? अर्निंग्स कहाँ पर हैं, ब्याज दर कहाँ पर हैं, और अमेरिका में किस प्रकार की इकोनॉमिक ग्रोथ हम इस समय देख सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इन्फ्लेशन इज अ कंसर्न। वह एक मीडियम टर्म चैलेंज है। वह चैलेंज मीडियम टर्म में है और रहेगा, बिकॉज इस समय मार्केट के अंदर एक रीपोजिशनिंग चेंज हो रही है। हालांकि हम ब्याज दर की बात कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, मगर मैं दर्शकों को दोबारा याद दिलाना चाहूँगा कि अमेरिकी शेयर बाज़ारों के अंदर कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। मेटा, जो कि फेसबुक का शेयर है, कुछ दिनों पहले 25% पड़ा था। रोको एक और शेयर है जो 20% गिरा है। नेटफ्लिक्स, इस ब्रांड से हम सब वाकिफ हैं, ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर है, यह रिजल्ट के बाद 20% गिरा था। तो यूएस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के अंदर मीडियम टर्म एक प्रकार की डी रेटिंग हो रही है, और उसका प्रभाव हम देख चुके हैं कि भले वो नायका के शेयर में हो, जोमेटो के शेयर में हो, रेडगेन के शेयर में हो, मैपमा इंडिया के शेयर में हो। तो मुझे लगता है कि वो डी रेटिंग का जो प्रोसेस है वह चालू रहेगा। मगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें, मैं जब मीडियम टर्म पे बात कर रहा हूँ, साल 1.5 साल की बात मैं कर रहा हूँ, तो इस पूरी असमंजस में जब मार्केट में एक रीबैलेंसिंग हो रही है, काफ़ी सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है। अचानक आप देख रहे हैं पीएसयूज आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अचानक आप देख रहे हैं कि इस समय इंडस्ट्रियल्स और सिक्लिकल्स का बोलबाला चल रहा है। अचानक आप देख रहे हैं कि इस समय आईटी के अंदर धीमापन हो रहा है। तो उस प्रकार का जो सेक्टोरल रोटेशन है अजय, उस पर नज़र जरूर रखनी चाहिए। एज वी वॉक इन टू ट्रेड दिस मॉर्निंग अजय, एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि किस तरह ज़्यादा इस समय शॉर्ट टर्म मोमेंटम है और शॉर्ट टर्म गिरावट है। क्या लार्ज कैप आईटी की तरफ दोबारा जाना चाहिए, या फिर क्या इस समय बैंक्स के साथ डटे रहना चाहिए, जो कि एक हाई ग्रोथ सेक्टर है, जो कि इस साल का आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है। ऑलराइट, मॉर्निंग निकुंज, एब्सोल्युटली। तो ये रीबैलेंसिंग के बीच में इंडियन इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स क्या आय करें? जियोपॉलिटिकल टेंशन और जियोपॉलिटिकल जो इंडिकेटर्स हैं उन्हें आय करते हैं तो नी जर्क रिएक्शन के तौर पर बाजार में हम देखते हैं कि उठापटक होती है, वॉलेटिलिटी होती है। डोमेस्टिक ट्रिगर्स कौन से बड़े माइंड में रखने होंगे इन्वेस्टर्स को इस वक्त, जो अपनी पोर्टफोलियो पर डटे रहने की, जिन्हें हम सलाह देंगे? प्रियंका, वो डेफिनेशन जो है आपको इस प्रकार से डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी, आपका टाइम फ्रेम कितना। अगर मैं बोलूँ जी अगले 10 दिनों के लिए सपोज आईटी में कमबैक हो सकती है, मगर अगर नहीं होगी तो आपको आपका स्टॉप लॉस समझना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका शेयर बाजार में आने का पर्पस क्या है। ट्रेडिंग है तो इस समय वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। दिस में नॉट बी अ ग्रेट टाइम टू ट्रेड, बिकॉज मार्केट में एक जनरल नर्वसनेस इस समय आ चुकी है। इंटरेस्ट टू बाय एंड चेज मिड कैप स्टॉक्स इस समय खत्म हो चुका है। तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस इस समय एक ऑब्जेक्टिव से इस मार्केट में आ रहे हैं। मगर एक क्षेत्र है या 2-3 क्षेत्र हैं जिनके अंदर मोमेंटम दिख रहा है। जैसे आप हॉस्पिटैलिटी की बात करें, हम देख रहे हैं कि कोरोना काल के बाद इकोनॉमीज नॉर्मलाइज हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मलाइज हो रही है। आप किसी भी होटल में अगर फ़ोन करके, कोई भी लंबी वीकेंड आ रहा है, अगर आप होटल बुकिंग का ट्राई करेंगे तो काफ़ी मुश्किल से इस समय होटल बुकिंग्स मिल रही हैं। अगर हम ऑनलाइन जा करके देखें तो इस समय ट्रैवल की जो रेट्स है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो मुझे लगता है दैट हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, मल्टीप्लेक्सेस, यह सारे के सारे सेक्टर इस समय कमबैक ट्रेल में है। मीडिया, मेरे हिसाब से हालांकि डिस्क्लोजर की जो चैनल आप देख रहे हैं वह एक बीसीसीएल का चैनल है, जो इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी है। वहाँ भी मुझे लगता है कि इस समय काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जी और सोनी का मर्जर हो रहा है। हम जानते हैं कुछ और मीडिया कंपनियों के अंदर भी एडवर्टाइजिंग इस समय स्टेबल हो रही है। हम हमारे अनुभव से भी बोल सकते हैं कि थिंग्स आर लुकिंग अप नाउ, जो हमारे चैनल पर चल रहा है मीडिया को लेकर के। तो मुझे लगता है कि वह कुछ दिनों के लिए डार्क हॉर्स हो सकता है। हमने पिछले वीक बात करी थी कि इस समय आपको
क्यों फार्मा कंपनीज और डायग्नोस्टिक स्टॉक से निकलना चाहिए और आपको हॉस्पिटल स्टॉक्स में जाना चाहिए, मुझे वह भी लगता है ट्रेंड रहेगा। एक अजय, मैं एक मनीष पवराई साहब को कोट करूंगा। मैं वीकेंड पे उनकी एक स्ट्रैटेजी समझ रहा था। काफ़ी पुरानी स्ट्रैटेजी है, काफ़ी बार हम बात कर चुके हैं। उनका कहना है कि आपको इस समय शेयर बाजार में जब वॉलेटिलिटी होती है, लो रिस्क और हाई अनसर्टनिटी जैसे सेक्टर में जाना चाहिए, जहां पर इस समय अनसर्टनिटी काफ़ी ज़्यादा है मगर शेयर बाजार क्योंकि प्राइसेस गिर चुके हैं तो आपका रिस्क लो है, ऐसे क्षेत्रों में जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस समय फार्मा के अंदर चुनिंदा शेयरों में अजय इस समय अनसर्टनिटी ज़्यादा है और रिस्क कम है। कुछ कुछ शेयर 2-3 साल से कहीं नहीं गए हैं, उनकी वैल्यूएशन अच्छी हो चुकी हैं, मगर फार्मा को लेकर के जो 1-1.5 साल पहले जो एक एक्साइटमेंट थी कि फार्मा में कुछ खराब नहीं हो सकता है, अब सबको लगता है कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। जी, ऑलराइट, एब्सोल्युटली निकुंज, थैंक यू सो मच। तो यानी बाजार में मौके अब भी बहुत हैं, आपको फोकस रखना होगा और लॉजिकल मूव्स के साथ जिस तरह से निकुंज रीजन साइड कर रहे हैं, इन पर आपको नजर रखनी होगी, इन सेक्टर्स और